आज हम आपको बताने वाले हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष एक महत्वपूर्ण है हिंदुओं का, जिसके बारे में आपको आज हम आचार्य सुनील कुमार मिश्रा जी से कुछ आपके सवालों के जवाब बताएंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए, आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये श्राद्ध पक्ष जो हिंदुओं का पर्व है, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और कुछ लोगों को अज्ञानतावश पता भी नहीं होता है कि हमें अपने पर्व किस तरह मनाने हैं। तो आज आप लोगों को बताइए कि किस तरह से हमारा ये हिंदू धर्म का श्राद्ध पक्ष है वो क्यों मनाया जाता है और क्या ये मनाना आवश्यक है। देखिए, हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है और पूर्वजों को याद करना, उनसे आशीर्वाद लेना सबसे बड़ी बात है। रह गया जो ये 15 दिन हमारे पितृपक्ष आते हैं, इस पितृपक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, जो अपने संतान के लिए मरते हैं। इसीलिए जो अगर हमारे संतान हो तो हमें जल देगा, हम लोगों को तर्पण करेगा। जो कोई पितृ है, कोई नरक में है, कोई कहीं भी है, उनको मुक्ति मिलते हैं। शील जल द्वारा तर्पण करने से उनका जो है शीतल जल प्राप्ति होता है, उनके उद्धार होने का सारा मार्ग होता है। और जो संतान नहीं करते हैं उन्हीं के ऊपर पितृदोष होता है। पितृदोष उद्धार के लिए सबसे बड़ा चीज है जो 15 दिन अपने जिन तिथि में जिनके माता पिता भाई बंधु गए हैं उनके लिए उस तिथि पे याद किया जाता है, उनको लिए तर्पण करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, वस्त्र दान करे, जूते दान करे, जो भी उनके नाम से आप निकाल सकते हो। इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। अपने पूर्वज की याद भी किया जा सकता है और कभी भी पितृदोष उन पुत्र के ऊपर नहीं होते हैं। 15 दिन तक पितर आते हैं, फिर वो आशीर्वाद देके अपने संतान को जाते हैं। जो इस तरह हमारे संतान हैं, जो हमारे याद किया, हमें शीतल जल द्वारा तर्पण किया और तर्पण करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देके संतुष्ट किया। इस तरह पितृपक्ष में हम लोगों को करना चाहिए। 15 दिन का ये त्योहार है। अगर जिस पितरों का तिथि आपको नहीं पता है तो उसके लिए है जो अमावस की, उस पितरों के नाम से जरूर करना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, इसमें एक सवाल ये भी उठता है, क्या श्राद्ध पक्ष करने के लिए कोई विशेष पूजा सामग्री विधि विधान है या कोई साधारण तरीका है इसे पूरा करने का? नहीं, इसमें यही है जो इसमें कोई ये विशेष नहीं है। पूसा आप जानते होंगे, पूसा से जो है अंगूठी बनाए, उसका अंगूठी बना के उंगली में धारण, जिसका वीनी कहा जाता है। फिर मोरा होता है जो उंगली में पूसा को फंसा के, घास होती है जो दक्षिण मुंह हो करके जल में तिल डाल के संकल्प करके तिल जल द्वारा, पूसा के जल द्वारा उनको तर्पण करे। सबसे बड़ा ये होता है। उसके बाद उस तिथि पे ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको जो भी दान दक्षिणा करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ये पितृपक्ष में सबसे मेन होता है। अच्छा, श्राद्ध पक्ष के अंदर क्या कार्य हमें नहीं करने चाहिए? नहीं, इसमें पितरों का ही काम होता है। जो भी कर्म कांड किया जाता है कुछ कार्य वर्जित भी बताए जाते हैं। 15 दिन के लिए पितृ मेला होता है। जी। अच्छा, आजकल समय की उपलब्धता कम हो गई है लोगों के पास। कोई सर्विस में है, कोई अपने व्यवसाय में है, तो पूरा समय नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे अपना कार्य भी ना छूटे और श्राद्ध पक्ष भी विधि विधान पूर्वक पूरा किया जा सके? देखिए, टाइम निकाल के मॉर्निंग में किसी भी टाइम में आप नहा धो के जल द्वारा तर्पण तो जरूर करना चाहिए। 15 दिन अपने पुरखा के नाम लेकर के सबसे पहले 4 पीढ़ी होते हैं, पिताजी, पितामह, पर पितामह, वृद्ध पितामह, उसके बाद मातामह, नाना जी को, नाना को, वृद्ध नाना को। फिर इसी प्रकार जिनके माता जी नहीं है अपने माता जी के, फिर दादी जी के, परदादी, वृद्ध दादी, इसी तरह नानी, परनानी, वृद्ध नानी, इस तरह उनको जल दे। फिर उसके बाद जो है जो भी भाई बंधु जो भी गए हुए हैं उन सब के नाम से तिल जल द्वारा तस्मै स्वधा करके 3 बार जल उनको जरूर दे। अच्छा, आचार्य जी, आपके सवाल पर एक सवाल और बनता है, मैं वो भी चाहूँगा कि आप उसका भी अच्छे से उत्तर दें। क्या श्राद्ध पक्ष केवल
दादा दादी या नाना नानी का भी किया जाता है? दादा दादी का ही करना चाहिए या नाना नानी का भी होता है? नहीं, नाना नानी सब पितृ में होते हैं। पितरों में ये नहीं है जो कि लोग कहते हैं जो दूसरे पक्ष के हो गए, अगर नाती उनको जल देते हैं, नाना नानी के नाम से कहते हैं, मधु बन के प्राप्त होते हैं नानी नाना को। इसलिए जल देने का, बेटी को भी जन्म दिए है, 3 दिन का अधिकारी बेटी भी होती है। जल देने का अधिकार सबको है। पितरों में 7 पीढ़ी में 3 पीढ़ी नाना नानी सब आते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि श्राद्ध पक्ष में महत्वपूर्ण क्या है? क्या दान पुण्य भोजन ये ही श्राद्ध पक्ष है या कोई अन्य तरीका भी है? साधारण आदमी भी उसे या गरीब आदमी भी उसे आसानी से मना सके? कोई तीर्थ स्थान में जाके उनको तर्पण करना, गाया जी में पिंड दान करना, सजिया दान करना, ये सब मेन चीज है। अगर नहीं समय हो तो लोग अपने घर पर ही तर्पण करते हैं, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। यथाशक्ति जो भी आपके बन सकता है उनके नाम से निकालना चाहिए, दान करना चाहिए। तीर्थ स्थान में जाके, गंगा जी में जाके तर्पण करे, फिर ब्राह्मणों को वहाँ पे दान पुण्य करे, ये बहुत महान काम है। इसके लिए नहीं, ये तो एक समय की उपलब्धता अगर किसी के पास नहीं है, अगर वह तो अपने घर, हाँ, वो अपने घर पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल और बनता है, वो मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि क्या पुरुष ही श्राद्ध कर सकते हैं? क्या स्त्रियों के लिए ये वर्जित है? नहीं, पुरुष तो बिल्कुल ही कर सकते। जल तर्पण देना बेटा का ही अधिकार है। बहू बनाते हैं, बहू जो है साक्षी है, उनके साथ देते हैं, दोनों को मिलके, अर्धांगिनी या दोनों मिलके ही करते हैं। उसी से उद्धार होता है। जो भी घर का काम, तैयारी करना, ये सब पत्नी का काम है। अगर जग में पत्नी न बैठे तो जग पूरा नहीं हो सकता है। इसी तरह पुरुष जो बेटे हैं उनके द्वारा जल उनको दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत विशेष जानकारी दी है। इसके लिए हमारे टाइम्स इंडिया नाउ की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो यह आपको भी धन्यवाद। आपको दर्शक, जितने भी दर्शक हैं, सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे कहता हूं, अपने पुरखा को जरूर जल दे। अपने पितरों के लिए, पितृ दोष उन्हीं संतान के ऊपर होते हैं जो ये भूल जाते हैं। अपने माँ बाप जो भी गए हुए हैं, दादा दादी भूलते हैं, उन्हीं के संतान से पितृ दोष होते हैं। इसलिए ये भूले ना, पितृ दोष से बचे।